नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता 108 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। भगवान शिव अपने भक्तों की पूजा से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन आप अपने कुछ विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो शिव का रुद्राभिषेक करना सबसे शुभ उपाय हो सकता है। महादेव को प्रसन्न करने का रामबाण उपाय है रुद्राभिषेक। शिव भक्त रुद्र प्रताप त्रिपाठी की बात माने तो सही समय पर रुद्राभिषेक करके आप शिव से मनचाहा वरदान पा सकते हैं, क्योंकि शिव के रुद्र रूप को बहुत प्रिय है अभिषेक। तो आइए जानते हैं रुद्राभिषेक क्यों है इतना प्रभावी और महत्वपूर्ण। रुद्राभिषेक यूं तो कभी भी किया जाए यह बड़ा ही शुभ फलदायी माना गया है, लेकिन शिवरात्रि के आसपास में इसका महत्व कई गुना होता है। शिव पुराण के रुद्र संहिता में बताया गया है कि सावन के महीने में और शिवरात्रि माह में रुद्राभिषेक करना विशेष फलदायी है। रुद्राभिषेक में भगवान शिव का पवित्र स्नान कराकर पूजा अर्चना की जाती है। यह सनातन धर्म में सबसे प्रभावशाली पूजा मानी जाती है, जिसका फल तत्काल प्राप्त होता है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों के सभी कष्टों का अंत करते हैं और सुख शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना संकट के कारण कई शिवालयों में रुद्राभिषेक की अनुमति नहीं है। ऐसे में आप घर पर भी ये पवित्र अभिषेक कर सकते हैं। यजुर्वेद में घर पर रुद्राभिषेक करने की विधि के बारे में बताया गया है, जो कि अत्यंत लाभप्रद है। शुद्धोदकम, शुद्ध जल से स्नान कराइए। ओम तो हरिद्वार जैसे महातीर्थ में, जहाँ हर 12 साल में महाकुंभ लगता है और 3 साल में अर्धकुंभ लगता है, वहाँ की ऐसी पावन धरती पर हम सबको यहाँ पे बुलाने का जो सौभाग्य प्रदान किया है श्री रुद्र प्रताप जी त्रिपाठी, जो कंपनी हमारी इंडियन कॉर्पोरेशन जो बॉम्बे में है उसके डायरेक्टर हैं, सीईओ, और मैं प्रदीप कुमार नवाल उसका सीईओ हूँ। ये इसकी रचना 1 साल पहले बन जाती है। हम लोग कहाँ ये हमारे को महायज्ञ करना है, उसकी रचना 1 साल पहले बन जाती है। और आपकी भूमिका लेके ये बता देता हूँ कि ये 25 साल से है, इस साल 26वां साल है जहाँ हम लोग ये रुद्र प्रताप जी त्रिपाठी, इनके प्रेरणा भगवान शिव की इतने नाम है, जैसे रुद्र प्रताप है, रुद्र जी की पूरी कृपा है इनके ऊपर, और ये हमेशा ऐसा इसी प्रकार का आयोजन करते रहते हैं। 1 साल अपने गृह स्थल पे, जन्म स्थान में, और दूसरे साल किसी तीर्थ स्थान पे। तो ये हम सबका सौभाग्य है जिन्होंने यहाँ पूरे देश विदेश से, देशों से, अलग अलग जगह से, पूरे क्षेत्र से लोग बाग आए हुए यहाँ पे बजारे, उनके रिश्तेदार हैं, यार दोस्त लोग हैं, सभी जो भक्तजन है, विशेष रूप से मैं कहूँगा जिनको भगवान शिव की अनुकंपा प्राप्त हुई है वही यहाँ पधार सके हैं। बाकी इच्छा तो सभी की होती है, लेकिन जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होती तो ये पधार नहीं सकते। ये 26वें साल में इस बार भी बहुत सुंदर स्थल है। ये जगह हम लोग आए थे करीब 4 महीने पहले, जब यहाँ जगह का निर्णय किया गया था, तो हम लोग हरिद्वार में काफी जगह देखे थे, लेकिन इसकी खूबसूरती और ये गंगा का किनारा, तट, गंगा के तट पे बैठ करके जब हम लोग ने ये सोचा कि इतना भव्य स्थान है, इतना अच्छा प्रांगण है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे भगवान की अनुकंपा, निश्चित रूप से जो भक्तजन पधारे सबके ऊपर अपार श्रद्धा होगी, अपार भक्ति मिलेगी उनको, और अपार आशीर्वाद मिलेगा शिव शंकर भोलेनाथ का। और मैं अभी इसी के साथ में हमारे रुद्र प्रताप जी त्रिपाठी जी हमारे साथ आए हुए हैं, जो आपको इसके बारे में नगरी हरिद्वार, जहाँ पर भगवान कण में हैं, भगवान महादेव कण में निवास करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए इसी नील पर्वत पर भगवान को मनाने के लिए माता पार्वती ने 3000 वर्षों तपस्या की। निश्चित रूप से देखा जाए तो हरिद्वार में भोलेनाथ की ससुराल भी है, और यहाँ पर रुद्राभिषेक करना काफी अहम माना जाता है, क्योंकि माँ गंगा पहाड़ों से निकलकर पहली बार मैदान में यही पहुँचती है। हमारे साथ हैं रुद्र प्रताप त्रिपाठी, से बात करते हैं। भगवान शिव के नन्हे भक्त हैं, आज वो यहाँ पर महायज्ञ करने पहुंचे हैं। किस तरह का महायज्ञ उनके द्वारा किया गया जी? महायज्ञ का तो बहुत बड़ा ये रुद्र महायज्ञ है। इसका तो कोई पारंवार नहीं है कि उसकी तुलना किसी चीज से किया जाए। सबकी श्रद्धा और भक्ति के हिसाब से आप अपने हिसाब से करते हैं। मैं भी चारों धाम करके गया हूँ, मैं पिताजी को ले करके चारों धाम करवा के वापस गया है इधर से। तो मेरे को उधर की का जो रहस्य है, चारों जो क्या बोलते हैं उनको, चारों धाम का जो रहस्य है वो एकदम अद्भुत है। उसकी कोई सीमा, कोई आकलन, कोई उसका कल्पना नहीं कर सकता है। इसके लिए हम लोग इधर आए हुए हैं, और हम लोग आशा करते हैं कि और भी बाद में कभी ऐसा टाइम मिले तो इसी समय हम लोग इधर भी आ जाएं, कभी बद्रीनाथ में भी करें। ऐसा भी तो पट बंद हो जाते हैं। हमारा शिवरात्रि से मतलब रहता है कि शिवरात्रि का 12 दिन से प्रोग्राम चालू होता है, शिवरात्रि को ही इसका समापन रहता है, दूसरे दिन भंडारा रहता है।
और इस समय भगवान का कुछ ऐसा है कि वहाँ कपाट बंद रहते हैं, उधर कोई जा नहीं सकता है। इसके लिए हम लोग इधर भी आ गए। तो हरिद्वार हरि का द्वार यही है, इससे पवित्र स्थान तो मेरे को नहीं लगता कोई दुनिया में होगा। तो अभी इधर कर रहे हैं, यही हम लोग को बहुत बड़ा सौभाग्य है भगवान के चरणों में आकर के इधर हम लोग सब मिल के और इस यज्ञ को पूरा कर आज आपने रुद्राभिषेक किया है, कहते हैं कि आपने 12 ज्योतिर्लिंगों को एक साथ में उनका आह्वान किया है, उनका रुद्राभिषेक किया। कितना अहम है ये रुद्राभिषेक? बहुत अहम है अपने जीवन के लिए और अपने देश के लिए, ये बहुत ही अहम माना जाएगा। ऐसा इसको वेदों के साथ में अभिषेक किया जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग को डेली आह्वान करके बुलाया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। जैसा हम लोग से बनता है हम लोग करते हैं श्रद्धा पूर्वक। कहते हैं महाशिवरात्रि के आने पर, महाशिवरात्रि आने वाली है, हरिद्वार में बम बम की गूंज है, जगह जगह से कांवड़ी आ रहे हैं, गंगा जल को लेकर यहाँ से अपने गंतव्य में जा रहे हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसे में आप भी गंगा नगरी पहुंचे हैं, हरिद्वार पहुंचे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? महाशिवरात्रि के दिन हमारे इधर पूरा दिन अभिषेक चलता है, चारों पहर यानी पूरी रात अभिषेक चलता है। सब लोग चारों वेदों से अभिषेक होता है, तो इसका तो बहुत बड़ा पुण्य है। भागवत पुराण में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा है, शिव पुराण में लिखा है। अब इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। तो देखा आपने महाअभिषेक या रुद्राभिषेक भगवान शिव का कितना अहम होता है। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो निश्चित रूप से अपने जीवन में एक बार आप भी रुद्राभिषेक। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बेबाक वार्ता 108 न्यूज। नमस्कार।